बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माई सेल्फ शाहिद अंजम, लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स। जी स्टूडेंट्स, हम ICS इंटर पार्ट 2 स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 11 स्टडी कर रहे हैं, सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। आज जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन पी हैट। ठीक है, तो आइए जी आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्लास ICS सेकेंड ईयर है, सब्जेक्ट है आपका स्टैटिस्टिक्स, चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस। टॉपिक जो आप स्टडी करने जा रहे हैं आज वो है, आज का जो टॉपिक है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन पी हैट। पी हैट जो सैंपल प्रोपोर्शन होता है उसकी आज हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन। द सैम्पलिंग distribution of sample proportion is the property distribution of the sampling distribution of sample proportion is the probability distribution of the proportions of successes of the proportions of successes obtained from all possible simple random samples of n observations ठीक है, samples of n observations that can be drawn from binomial distribution। आपको पता है कि पॉपुलेशन सैंपल प्रोपोर्शन पी हैट जो होता है वो बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, तो इसलिए डेट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए बाइनॉमियल पॉपुलेशन या बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस पाई। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की जगह पे आप पॉपुलेशन कर लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। यहाँ पे जी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की जगह पे हम पॉपुलेशन लिख लेंगे।
बाइनॉमियल पॉपुलेशन विद द प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस पाई। पाई यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस है। तो असल में जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सक्सेस पी प्रोपोर्शन सैम्पल प्रोपोर्शन पी ऐड होता है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है ऑफ द प्रोपोर्शंस ऑफ सक्सेस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल पॉसिबल सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ एन ऑब्जर्वेशन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम बाइनॉमियल पॉपुलेशन और बर्नौली पॉपुलेशन विद प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस पी पाई। पाई प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस किसका इक्वल होगा, वो पाई इज इक्वल टू के ओवर एन। पाई इज इक्वल टू के ओवर एन। यहाँ पे कैपिटल एन लगा लें क्योंकि ये पॉपुलेशन के लिए, और अगर पी होगा हैड तो वो एक्स ओवर स्मॉल एन। अब के और एक्स, के यहाँ एक्स जो है वो क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट विद एट्रीब्यूट ए या नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो ये है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, ये है सैम्पल प्रोपोर्शन पी हेड। तो पी हेड की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ने जा रहे हैं, तो आइए हम इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं जी। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं और फिर हम एक इसका क्वेश्चन करते हैं कि हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन पी हेड। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने जा रहे हैं, फिर हम एक इसका क्वेश्चन करेंगे और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर जाएंगे। आइए जी, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन पी हेड। और अगर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन कहा जाएगा तो वो है पाई। सैम्पल प्रोपोर्शन पी हेड है तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन क्या होगा, पाई, जो कि हमने आपको जो पढ़ लिया अभी स्टडी की है। आइए अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस पी हेड। नंबर 1 प्रॉपर्टी है इसकी कि इसका जो सैम्पलिंग का जो मीन होगा पी हेड का वो इक्वल होगा पॉपुलेशन मीन के, जो कि एक्सपेक्टेशन ऑफ पी है हेड। इसको हम पाई भी बोलते हैं। ठीक है, अगर पॉपुलेशन है तो वो पाई के इक्वल है। नंबर 2 इसकी प्रॉपर्टी कि जो वेरिएंस ऑफ पी हेड है, वेरिएंस ऑफ पी हेड वो होगा पी पाई इंटू 1 माइनस पाई ओवर एन के। नंबर 3 है इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। यहाँ पे भी पी इंटू 1 माइनस पी ओवर एन, ये सैंपल के लिए, और ये पॉपुलेशन के लिए। ठीक है जी, तो ये इसकी 3 बेसिकली प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने इसकी प्रूव करनी है। और इसकी एक स्टैंडर्डाइज प्रॉपर्टी होती है स्टैंडर्ड नॉर्मल की, वो चौथी प्रॉपर्टी है, लिख लें, वो भी आप अपने पास नोट कीजिएगा। ये z के इक्वल तब होता है जब p हेड माइनस p ओवर p इंटू 1 माइनस p ओवर n होल का स्क्वायर रूट आ जाए। फिर ये जाके स्टैंडर्डाइज z के इक्वल होती है, p हेड माइनस p, यहाँ पे आप p हेड माइनस पाई भी लिख सकते हैं। तो आइए अब हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं
जिसमें हम मुकम्मल जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पी हैड की उसको बनाने जा रहे हैं और उसके हम रिज़ल्ट को भी वेरीफाई करेंगे। जो प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमने रिज़ल्ट स्टडी किए हैं अब हम उनको एक क्वेश्चन के ज़रिए जो है ना वो पढ़ते हैं। आइए जी देखते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास एक पॉपुलेशन है जिसमें मेंबर्स हैं, कुछ उनका मटेरियल स्टेटस दिया गया है। पॉपुलेशन, उनका मटेरियल स्टेटस दिया गया है तो वो है एस फॉर सिंगल, मैरिड, फिर सिंगल, फिर मैरिड, फिर सिंगल। ये 5 है, 1 2 3 4 5 पॉपुलेशन के मेंबर्स हैं। तो कैपिटल एन आपके पास यहाँ पे कितना होगा 5। आगे देखिएगा, वेयर एम एंड एस आर स्टैंड फॉर मटेरियल, मैरिड एंड सिंगल रिस्पेक्टिवली, डिटरमाइन द प्रोपोर्शन ऑफ मैरिड मेंबर इन द पॉपुलेशन। मैरिड मेंबर टेक ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ 2 मेंबर्स विद रिप्लेसमेंट। सैंपल साइज कितना है आपका n 2 और सैम्पलिंग कौन सी है, सैम्पलिंग है विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो विद रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन। यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल्स। ठीक है, नंबर ऑफ वो होंगी कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन। कैपिटल एन आपके पास 5 है, स्मॉल एन 2 है, 5 की पावर 2, 25 सैंपल बनने चाहिए। तो इधर लिख देते हैं नंबर सैंपल्स और यहाँ पे एक्स बार की जगह पे पी हैड प्रोपोर्शन निकालना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर नंबर सैंपल्स और पी हैड। 8 के बाद 9, यहाँ पे 8 तक सैंपल आ चुके हैं। 10 11 12 13 14 15 16 17 फिर नंबर सैंपल्स और पी हैड। 17 के बाद 18 19 20 21 22 23 24 और 25 लास्ट सैंपल। आपने टोटल सैंपल कितने ड्रा करनी है 25। अब वही फार्मूला है, वही मेथड है कि कैपिटल एन को आप जो है ना जो आपके ऑल पॉसिबल सैंपल्स हैं, ऑल पॉसिबल सैंपल्स, इनको कैपिटल एन पे डिवाइड करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा ना, आंसर फर्स्ट पे जो आंसर आएगा उतनी दफ़ा हम पहले डिजिट को, हर डिजिट को उतनी दफ़ा रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे कैपिटल एन जो है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल है 25। देखिएगा कैपिटल एन है 5 तो 5 5 25 तो 5 आंसर आया। अब आपने क्या करना है, इन सभी को 5 टाइम लिखना है। एस है सिंगल, इसको 5 टाइम लिखा, उसके बाद एम को 5 टाइम लिखा, 1 2 3 4 5 फिर एस को 1 2 3 4 5 फिर एम को 1 2 3 4 5 फिर एस 1 2 3 4 5। अब बाद में आपने क्या करना होता है कि ये जो आंसर आ गया होता है ना उसको दोबारा से कैपिटल एन पे डिवाइड करें। अब आंसर क्या आ गया 1, तो सैंपल साइज 2 का अब हर डिजिट को 1 टाइम लिखना है। एस एम एस ये 5 टाइम हो गए। दोबारा से फिर इनको 1 टाइम, एस एम और एस ये भी 5 टाइम हो गए। फिर दोबारा यही रिपीट करें, एस एम एस 15 टाइम, 15 सैंपल हो गया। फिर दोबारा से एस एम, ठीक है जी, एस एम और एस, फिर इनको दोबारा से एस एम एस। तो इस तरह से आपके
ऑल पॉसिबल जो सैम्पल थे 25 वो ड्रा हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे उसने कहा है आपके क्वेश्चन में कि आपने जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है वो नंबर ऑफ़ मैरिड पर्सन की है कि आपके नंबर ऑफ़ मैरिड पर्सन आपके सैम्पल्स में कितने आ रहे हैं। तो हम अब क्या करेंगे, ईच जो हमारे 1 to अप टू सो ऑन 25 सैम्पल्स हैं उनके अंदर हम मैरिड पर्सन जो है ना वो काउंट करेंगे और उनको टोटल नंबर पे डिवाइड करते जाएंगे, तो हमारा प्रोपोर्शन बनता जाएगा आपके हर सैम्पल का। तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं, देखिएगा आपके सामने है, ये देखें पहला सैम्पल है, इसमें कोई भी मैरिड पर्सन नहीं है। आपके कोई भी मैरिड पर्सन ना होने की वजह से इसका आ जाएगा 0/2, क्योंकि टोटल 2 हैं तो 0 ही आ जाएगा। नंबर 2, इसमें 1 मैरिड पर्सन है तो 1/2, इसमें कोई नहीं तो 0, इसमें 1 है तो 1/2। यहाँ पे देखिए फिर ऐसे कोई मैरिड पर्सन नहीं, सिंगल हैं सारे तो 0। यहाँ पे कितने हैं 1 तो 1/2 टोटल, क्योंकि 2 सैम्पल्स हैं आपके पास। यहाँ पे देखिए दोनों हैं तो 2/2 1 आ जाएगा। 2 मैरिड पर्सन है आउट ऑफ 2 तो 2/2 क्या होगा 1। यहाँ पे 1/2, यहाँ पे भी 2 में से 1 मैरिड पर्सन है। अब नेक्स्ट 9 सैम्पल में आ जाए, यहाँ पे 1 आ जाएगा क्योंकि 2 है मैरिड पर्सन, टोटल भी 2 है, 2/2 1। यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 0, फिर 1/2 0, 1/2 0, 1/2, यहाँ पे फिर 1। आगे देखिए यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा 1/2 0, फिर 1/2, यहाँ पे फिर 0, सॉरी यहाँ पे देखिएगा 2/2 1 आएगा, यहाँ पे 1/2 ये 0, यहाँ पे फिर 1/2, यहाँ पे कोई नहीं है तो 0, 1/2 और लास्ट पे फिर 0। कोई मैरिड पर्सन नहीं है आपके सैम्पल के अंदर। तो ये बेटा जी आपके पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है, जिसमें आपने जो मैरिड पर्सन है सैम्पल के अंदर उनका प्रोपोर्शन फाइंड कर लिया। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब हम इसकी प्रोपोर्शन की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने सैम्पल तो ड्रा कर लिए हैं, अब इनकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाने जा रहा हूँ मैं। तो उसमें हम जो है ना इसको ज़रा यहाँ से रेज कर लेते हैं। चलें इधर से रेज कर लेते हैं, यहाँ पे हम बना लेते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन। ये आपके पास नोट है, यहाँ से हम देख लेंगे कि आपका ये जो सैम्पल है इसको ज़रा अपने पास नोट कर लीजिएगा। मेरे पास ये नोटेड है। हम देखेंगे अब कि आपका जो प्रोपोर्शन है वो सबसे छोटी वैल्यू 0 है, सबसे बड़ी वैल्यू 1 है, सेंटर में 1/2 है। बस यही 3 नंबर जो बार बार रिपीट हुए हैं प्रोपोर्शन में। तो अब हम इसकी जो है ना सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी हेड। सबसे पहले पी हेड आपके पास स्टार्ट होते हैं 0, 1/2 और 1 ही आते हैं। उसके बाद उनकी फ्रीक्वेंसी है। आपने अपना जो डाटा मैंने आपको पहले गिवन दिया था लिख के, उसमें से देखना कि 0 कितनी दफ़ा रिपीट हो रहे हैं। तो मेरे पास ये नोटेड है, आपको जो मैंने पहले टेबल बना के दिखाया उसमें से आपने नोट कर लेना है। ये 9 टाइम 0 आते हैं, 9 टाइम 0 आ रहे हैं। हम इसको ज़रा कंप्लीट करें ताकि बाद में अजान, चलें जी स्टॉप करते हैं लेक्चर को। ज़रा यहाँ पे अजान हो रही है तो हम अदबन जो है ना लेक्चर को यहाँ पे स्टॉप करते हैं।
जी स्टूडेंट कंटिन्यू करते हैं आगे। 1/2 है, 1/2 को आपने जो पहले टेबल था उसमें काउंट करना है कि 1/2 जो है ना वो कितनी दफ़ा आपके डाटा के अंदर रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मेरे पास नोटेड है, आपने इसको खुद से नोट करना है। तो ये 1/2 जो है वो मेरे पास जनाब 12 टाइम रिपीट हो रहा है, 12 टाइम। उसके बाद हमारे पास जो 1 है वो 4 टाइम रिपीट हो रहा है। तो इसको आप ऐड करें तो आपके पास 25 बनना चाहिए। ये 12 और 4 16, 16 + 9 25 आता है इसका सम, क्योंकि आपके ऑल पॉसिबल सैम्पल्स जो टोटल है वो 25 होने चाहिए थे। अब देखिएगा यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसीज की जो है ना प्रोबेबिलिटी आपने निकाली है पी हैड की। प्रोबेबिलिटी ऑफ पी हैड वो किस तरह से आएगी, जैसा कि आप पहले भी करते रहे हो सैम्पलिंग के क्वेश्चन में। आपने 9 को डिवाइड करना है 25 पे, फिर 12 को भी 25 पे, फिर 4 को भी 25 के। अगर और भी नंबर यहाँ पे होते हम उनको टोटल पे डिवाइड करते तो हमारी फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी निकलती है आप 9/25, 12/25 और लास्ट पे है 4/25। अब क्योंकि हमने मीन इसका निकालना है तो मीन का फार्मूला है पी हैड डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ पी हैड, इसका सम होता है ना मीन के इक्वल। तो इसको हम निकाल लेते हैं। फिर वेरिएंस के लिए हमने पी हैड का पहले स्क्वायर लेना है, फिर पी हैड का जो स्क्वायर आएगा उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ पी हैड के साथ हमने मल्टीप्लाई करके ये एक कॉलम बनाना है। फिर आगे हम फर्दर जो कैलकुलेशन है वो करेंगे। तो देखें ये जो पहला कॉलम है इसमें आपको नज़र आ रहा है कि पी हैड को मल्टीप्लाई किया गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी हैड, इन दोनों कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई किया गया। तो आइए हम मल्टीप्लाई करते हैं। 0 को 9/25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो वो इसको 0 कर देता है। वो खुद तो कुछ नहीं होता, लेकिन अपने साथ जो मल्टीप्लाई होने वाली वैल्यू होती है उसको भी ले डूबता है, उसको भी वो ख़त्म कर देता है, 0 कर देता है। उसके बाद हमने इसका 1/2 को 12/25 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 12/50 बन जाएगा, जिसको हम इस तरह से कर देते हैं। यहाँ पे देखिएगा 1/2 को 12/25 से, तो 2 1 2, 2 6 25, तो 6/25 हम लिख लेंगे यहाँ पे 6/25। ठीक हो गया जी, यहाँ से समझ आ रही ना। हमने 1/2 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो देखें ये 6/25 बनता है, तो हम 6/25 यहाँ पे नोट कर लिया। नेक्स्ट देखिएगा 1 को 4/25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/25 ही रहेगा। 6 और 4 10/25 इसका सम आ जाएगा। पी हैड डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ पी हैड, इसको पहले हमने कॉलम को मल्टीप्लाई किया और लास्ट में इसका सम भी कर लिया। अब नेक्स्ट कॉलम में पी हैड का स्क्वायर है, तो पी हैड ये है, इनका स्क्वायर करें। 0 का स्क्वायर 0, 1/2 का 1/4, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। तो जब नेक्स्ट कॉलम में देखें जो पी हैड का स्क्वायर है इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ पी हैड से मल्टीप्लाई किया, मतलब इस कॉलम को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, जिनके ऊपर मैंने क्रॉस किया है ना इस तरह का, ये वाला और ये वाला, इन दो कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। 0 को 9/25 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आ जाएगा। अब 1/4 को 12/25, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 12/25, 4 1 और 4 4 3 25, सॉरी 12, 3/25 यहाँ पे आ जाएगा 3/25। तो 1 को 4/25 से मल्टीप्लाई तो 4/25 ही आ जाएगा। 4 और 3 7/25, यहाँ पे इसका सम आ गया हमारे पास। अब देखें हमारे पास सम आ चुके हैं। पी हैड डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ पी हैड का भी, पी हैड डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ पी हैड का स्क्वायर डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ पी हैड का भी सम हमारे पास आ चुका है, जो कि 7/25। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ जो थी उनको निकालते हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालते हैं और वेरिएंस निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, और इनको हम प्रोबेबिलिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन आप पॉपुलेशन की बनेगी उसके मीन, पॉपुलेशन मीन, और पॉपुलेशन वेरिएंस, और पॉपुलेशन जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके साथ कंपेयर करके देखेंगे क्या आया कि हमारे रिजल्ट सेम आते हैं या नहीं। हमने उन प्रॉपर्टीज़ को भी फुलफिल करना है। तो उसके लिए अब हम सबसे पहले मीन निकालते हैं। मीन आप ये होता है सम ऑफ पी हैड डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ पी हैड। इसका बेटा जी देखें सम क्या है 10/25, तो ये इसका आंसर है 10/25। आप इसको डिवाइड कर दें तो 0.4 बन जाता है आपके पास। ये सैम्पलिंग से आ गया। अब वेरिएंस,
उसका फार्मूला था सम ऑफ पी हेड का स्क्वायर डॉट प्रॉपर्टी ऑफ पी हेड माइनस सम ऑफ पी हेड डॉट प्रॉपर्टी ऑफ पी हेड जो है ना होल का स्क्वायर। तो इसका आंसर है 7/25। इसको हम सॉल्व कर चुके हैं 0.4, इसका स्क्वायर ले लेते हैं। 7 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0.4 का स्क्वायर आप करेंगे तो आपके पास जो मीन है वो आ जाएगा 0.1 सॉरी जो वेरिएंस आ जाएगा 0.12। अब अगर इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन आप लेना चाहते हैं, मैं इसको ज़रा रेज करने लगा हूँ। इसके अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन लेना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन होती है। तो हम इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए इसका जो है ना वो ले लेते हैं स्क्वायर रूट जो आपका वेरिएंस आया है, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाएगा। फिर हम पॉपुलेशन का मीन, पॉपुलेशन का वेरिएंस, पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे और उनको जो रिजल्ट हमारे पास आ चुके हैं इनके साथ हम कंपेयर करेंगे। तो उसके लिए देखिएगा पहले पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, तो इसका 0.12 का स्क्वायर रूट, 0.12 का जब आप स्क्वायर रूट करेंगे तो वो आपके पास नहीं जी, इस क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दी गई, तो हम ये स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब हम पॉपुलेशन का मीन और पॉपुलेशन का वेरिएंस निकालते हैं और उसको कंपेयर करते हैं कि क्या वो हमारे सैंपल के मीन और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के मीन और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएंस के इक्वल आता है कि नहीं। पॉपुलेशन है आपके पास, पॉपुलेशन का मीन पी हेड पहले निकालें x/n, x नंबर ऑफ सक्सेसिव नंबर ऑफ मेल मैरिड पर्सन यहाँ पे 2 हैं, टोटल कितने हैं 5। टू डिवाइडेड बाई 5 करें तो ये आपके पास 0.4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो ये पहला रिजल्ट हम देखते हैं, रिजल्ट को बाद में हम जो है ना वेरीफाई करते हैं। ये रिजल्ट इस रिजल्ट के इक्वल आ चुका है। अब वेरिएंस के लिए सिग्मा स्क्वायर जो है इक्वल होगा पी हेड आया 0.4, 1 माइनस 0.4 ओवर n सैम्पल साइज 2 है। इसको आप करेंगे तो आपके पास 1.2 ही आ जाएगा, 0.12। तो ये देखें ये रिज़ल्ट भी इसके इक्वल आ चुका है, जो कि जो वेरिएंस था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का सिग्मा स्क्वायर पी हेड वो इक्वल है 0.12 के, और जो सिग्मा स्क्वायर पी है वो भी 0.12 आ चुका है। तो देखें स्टूडेंट, आपके पास जो मीन है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वो भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और पॉपुलेशन का मीन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस और पॉपुलेशन का वेरिएंस आपके पास इक्वल आ चुके हैं। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हमने फुलफिल करनी थी। ये था बेटा जी एक क्वेश्चन जो कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन सैम्पल प्रोपोर्शन की थी, एक क्वेश्चन था। तो बेसिकली आज जो आपने टॉपिक पढ़ा है वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को स्टडी की है। तो ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।